हिंद फ्रेंड्स, देखिए अब जो हम 12वीं में जो है इजराइल सत्ता का केंद्र, भारत सत्ता का केंद्र और जापान, इन तीनों देशों के बारे में बात करेंगे। इजराइल जो है ना, ये भी एक धर्म के आधार पर ही बसा हुआ देश है, ठीक है। अब जब पाकिस्तान जो है 1947 में बसा था तो सब जो है कह रहे थे हमारा अलग देश बन गया, मुस्लिमों का अलग देश बन गया, हाय तौबा मचा रहे थे, अलग अलग देश बन गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने 1948 में अपना एक अलग देश जो पैलेस्तीन था, ये तो सच्चाई है कि वो पैलेस्तीन था, तो उसने अपना जब अलग देश बनाया तो उन्होंने बोला ये हमारे पूर्वजों का था तो अब हम यहीं रहेंगे। तो वहाँ पे जाकर ब्रिटेन ने क्या करा, उनको बसा दिया और उन्होंने बोला कि भाई जो है इस तरीके से दोनों मिल के रहेंगे। जो जुडिज़म जो है वो जो है ना पुराना जो है पहले से ही, ऐसा नहीं आज का। वास्तविकता तो ये है कि जो यहूदी धर्म है वो पहले से वहाँ रहते थे, पहले से वहाँ रहते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आराम था ना, मुस्लिम जो है किंगडम जो थे उन्हीं में था, यहूदियों को आपस में पहले मिल बांट के रहते थे। फिर जो है पहले उन पे यहूदियों का था, फिर ऑटोमन साम्राज्य आया, फिर उसके बाद जो दूसरे जो खलीफा इन सब का आया, तो बहुत साल 1100 BC से पहले जो है उनका था यहूदियों का। फिर जो मुस्लिम का आ गया, ऑटोमन साम्राज्य जो था, उसके बाद जो है इनके मुस्लिमों का आ गया तो उन्होंने अपना बना लिया, फिर यहूदियों का आया। तो धर्म के आधार पे बना है इजराइल, ठीक है। पहले छोटे से हिस्से में था, ठीक। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में क्या रखा है, एक अपील रखी कि टोटल जो 100% हिस्सा है ना, कितने परसेंट हिस्सा है, 100% पैलेस्तीन का, उसमें से क्या करते हैं कि भाई साहब 52% दे देते हैं पैलेस्तीन को, और जो है ना 44 हाँ या 40 के आसपास दे देते हैं हम किसको, इजराइल को। और 8% जो हिस्सा है, जो इनकी राजधानी है जेरूसलम, सबसे ज़्यादा जो विवाद का जड़ है जेरूसलम, ठीक है, वो विवाद का जड़ जेरूसलम जो राजधानी, क्योंकि यहाँ पे तीन मजहबों का जो है सबसे बड़ा जो है ना वो है पवित्र स्थल। मुस्लिमों का है अल-अक्सा मंदिर, आपने देखा होगा उनका टॉम सोने का जैसा बना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना दीवार है यहूदियों की, पवित्र जो है उनकी स्थल है जहाँ पूजते हैं वो, दीवार के उस तरफ, तो वो भी यहीं थोड़ी ही दूर पे। उसके बाद क्रिश्चियनों का भी एक जो है ना टॉम जो है कि एक उन्होंने टेम्पल बना रखा था, टॉम ऑफ टेम्पल करके, वो भी है। जो ईसा मसीह का जन्म मानते हैं वो बेलहैतम करके है कुछ, वहाँ पे जो है ना ईसा मसीह का जन्म मानते, तो वो भी यहीं है। 35 यानी कि कुछ एकड़ों में फैला हुआ एरिया 3 धर्मों के लिए विशेष है। तो लड़ाई यहाँ पे धर्म का तो है ही। इजराइल बसा, धीरे धीरे इजराइल ने क्या करा भाई, इसके 52 को पता है कहाँ ले आया है वो, इसके 52 को 30 के आसपास के ले आया है, और ये हो गया। जेरूसलम को कंट्रोल भी यही करता है। जो 8% कंट्रोलिंग पावर थी वो यूएनओ की है। तो जब यूएनओ किया तो इजराइल की सेना क्या करती, जब मर्जी घुस जाती है, भगा देती। और पैलेस्तीन वाले ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, विरोध तो करते हैं पैलेस्तीन वाले, लेकिन करेंगे क्या, वीक है, पत्थर मारते हैं। उधर से संसद आता हुआ रॉकेट आता है, हाथ पत्थर मारते हैं, कुछ होगा। इजराइल ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, उस समय ही सब 6 अरब देशों ने मिलकर आसपास में, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ईरान, उसके बाद जो है आपका ये दूसरे और इजिप्ट, इन सब ने मिल करके अकेले जो है ना इजराइल पे जो है एक साथ वॉर किया था। इजराइल ने सबको 6 दिन में ही हरा दिया, अपनी जो है टेक्निक से और अपने पावर वेपन से। इसीलिए इजराइल सत्ता का केंद्र बन गया, क्योंकि ये जो है ना 2 सागरों के बीच में बसा हुआ है। एक है आपका लाल सागर और एक है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। इन दोनों के बीच में जो है ना, ये जैसे आप देखोगे इन दोनों के बीच में, यहाँ से जब ये जाता है, ये रहा इजराइल, तो यहाँ से जो है ना ये भूमध्य यूरोप जुड़ता है। तो एशिया से यूरोप जुड़ने के लिए बहुत छोटा सा है, यहाँ से जो है चला जाता है। तो सामरिक रूप से ही बहुत महत्वपूर्ण है ये, समझ गए। तो इजराइल ने अपने सबसे ज़्यादा क्या करा कि ये निरंतर प्रतिबद्ध रही, आगे बढ़ने का सोचा, अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान दिया, टेक्निक के मामले में सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे पहली जो चिप बनी थी वो भी जो है ना यरूशलेम में ही बनी थी, इजराइल के उसमें जो इंटेल का था।
उसके बाद जो है ना इन्होंने एक आयरन डोम बना रखा है। सब हैरान थे अपने पूरे जो है कंट्री को कंट्रोल करने, कोई भी ऊपर से हमला करेगा आयरन डोम अपने आप जो है उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए एक रॉकेट छोड़ देगा। इसको आयरन डोम कहते हैं। भारत ने तो रिसेंट में अपना आयरन डोम बना लिया, मेक इन इंडिया। भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं शुरुआत से। उस समय इजराइल ने हेल्प की थी पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था। पाकिस्तान इजराइल को देशी नहीं मानता है और सबसे ज़्यादा डेवलप इन्होंने कर लिया है। यहूदी धर्म वाले हर जगह अपना जो है कर रखा है उन्होंने। लैरी पेज ले लो, मार्क जुकरबर्ग ले लो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, सब यहूदी धर्म के। और इतना अपने आप को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, और जो है आपने जो है रक्षात्मक तौर तरीके से सबको इतना सुदृढ़ कर लिया और निरंतर बढ़ते चले गए। इनके में एकता इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे दूसरे देशों में लड़ाई होती है तो दूसरे देश वाले लोग भाग जाते हैं दूसरी कंट्रियों में। जब इनके यहाँ भी लड़ाई हुई, हमास वालों ने हमला किया, सारे जो है ना अपने आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सारे क्या हो गए, सारे वापस अपने देश में जा रहे थे लड़ने। ठीक है, सारे अपने देश में जा रहे थे लड़ने। ठीक है, ये है यहूदी धर्म का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये जो आज सत्ता का केंद्र है इन्होंने अपना जो है बना लिया है। अब यहाँ से सारा व्यापार होगा, व्यापार होगा तो लोग रुकेंगे, पानी अपने सब कुछ जो है भरवाएंगे तो पैसा आएगा। पैसा है, पावरफुल है, टेक्निक है, बेच रहे हैं। तुम कितने भी महान हो लेकिन तुम पे अगर पैसा नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, किसी देश को। भारत की स्थिति तुम्हें बता दूं, क्रिकेट से लेकर के राजनीतिक स्तर पे भी इतनी खराब थी, कोई नहीं पूछता था। 1984-83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो वेस्ट इंडीज वाले जब आ रहे थे ना, भारतीय टीम को बोला तुम साइड रहो। क्या रहो, साइड करके। उनको कोई नहीं पूछ रहा था, वेस्ट इंडीज वालों को सब पूछ रहे थे। आज देख लो इंडियन टीम जहाँ जाए वहाँ पे कितना जो है लश्कर पूरा लेके चलती है। हर जगह इंडियन खिलाड़ियों का ही दबदबा है। क्यों, पैसा है। बीसीसीआई इतना अमीर हो चुका है कि विश्व के सारे बोर्डों को ना मिला करके जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता बीसीसीआई अकेला कर लेता है। जब भी कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देश का बर्बाद हो रहा है तो बस वो एक आईसीसी से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक काम करो, एक मैच जो है ना हमारा भारत के साथ करवा दो। इतना पैसा आएगा ना, हमारा बोर्ड ही अमीर हो जाएगा। क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है ना, उससे पैसा मिलता है। तो भारत भी इसी तरह तरक्की करता है। भारत ने अपने आप को एडवांस बनाया, टेक्नोलॉजी के माल में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। अपने देश में ही चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, पहले जहाँ इंपोर्ट करते थे अब बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेड इन इंडिया की चीज़ें आने लग गई हैं। विदेशों पे कम निर्भर रह रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट में ज़्यादा जो है खुद बना रहे हैं दूसरों से लेने की बजाय। तो भारत भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आए। न्यू इकोनॉमिक जो है अपनी पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो सत्ता का केंद्र जो है ना इस तरीके से। जापान भी इसी तरह बर्बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जापान ने जो है युद्ध का क्षेत्र छोड़ करके अपने डिफेंस को कम करके अपने आर्थिक शक्ति पे बहुत करा है। अपना जो है आर्थिक जिम्मा जो है किसको, यानी कि जो रक्षा का जिम्मा दे दिया अमेरिका को। अरबों डॉलर देता है एक साल के लिए वो अपने जो है अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका को। अमेरिका हर जगह ऐसी तो करता है। ठीक है, तो सीधे सीधे जो है चीज़ें जो है ऐसी तो ये करना है। लेकिन हमारे यहाँ देखो वर्किंग पीपल ना बहुत अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अच्छे, यानी जो काम काजी है। हमारे यहाँ नहीं करते, इनके यहाँ हर कोई करेगा। फौज में जाएंगे तो सब जाएंगे, हमारे यहाँ बोल दो नहीं हम कैसे जाएंगे, हम युवा नेता हैं, हम नहीं जाएंगे, हम हमारे बच्चे छोटे छोटे। अरे भाई साहब टाइम आ गया, जाओ सर्विस दो, देश के लिए कुछ करो। देश ने हमारे लिए क्या कर, अबे खा रहा है, खा रहे खिला रहे पिला रहे रह रहे हो, और देश तुम्हारे लिए क्या जान दे दे? बोलते हैं नहीं बोलते हैं, देश बोलते हैं जान दे दे। और ये जो लोग कहते हैं ना धर्म के ऊपर लड़ाई, ये जो जैसे बोल देते हैं ये फिलिस्तीन के साथ हम हैं, या हिंदुस्तान में भी बहुत सारे 6 के 6 देश हैं। फिलिस्तीन में 20 लाख मुस्लिम आबादी जो है शिफ्ट हो रही है गाजा पट्टी से। कोई ये कह रहा है 20 के 20 लाख जो है हमारे यहाँ तुम आ जाओ, कोई कह रहा है नहीं, हमारे हम तुम्हारे साथ तो हैं लेकिन हम रखेंगे नहीं तुम्हारे जैसों को। ये देखो ये धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो धर्म के नाम पे लड़ेंगे, साथ नहीं देंगे। मर रहे हो मरने दो, जिस पे पावर है वही लड़ेगा, वही लड़ेगा।
और वही जीतेगा, जीत गया इजराइल मोस्टली, वॉर कर लेगा। कोई आ रहा है किसी के बस की? ऊपर से हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, तुम इजराइल को जो है वो कर दो, यहूदियों को मार दो। लेकिन मार रहा है कोई? सब अपना अपना जो है, मर कौन रहा है? फिलिस्तीनी, आम नागरिक फिलिस्तीन के। बस इसीलिए जब भी देश की बात आना तो सब कुछ एक तरफ रख दो और अपने लिए देश पहले सोचो। चाइना वाले जब आएगा ना, सच में गाजर मूली की तरह काटेगा, नहीं पूछेगा तुम इस धर्म के हो उस धर्म के हो, दे दनादन काटना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर दे। पूछेगा अच्छा तो मुस्लिम हो मियाँ, अरे चाचा जान आप इधर आ जाओ, नहीं रे मारो पहले। इजराइल इसी कॉन्सेप्ट पे चल के आगे बढ़ता, भारत भी बढ़ रहा है। जापान आर्थिक क्षेत्र में तो मजबूत हुआ है, बट उसका ना भी डिफेंस किस पे निर्भर है? अमेरिका पे। किस पे निर्भर है? अमेरिका पे। ठीक है, तो आगे क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।